शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है अपना वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसे प्यार से हम लोग शॉर्ट में एओडी भी बोलते हैं। अच्छा, एओडी में तीन टॉपिक है अपना। पहला है फंक्शन, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। दूसरा है अपने पास टेंजेंट एंड नॉर्मल, और तीसरा है मैक्सिमा एंड मिनिमा। और ये पोर्शन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वो जो मैंने लिया है वो लिया है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में जो बच्चों को सबसे ज़्यादा तकलीफ आती है वो उस तकलीफ में क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो सॉल्व करना, या फिर एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन और लेस देन जीरो सॉल्व करना। तो आज हम लोग धीरे धीरे कंसेप्ट अपना डेवलप करेंगे और उसके हिसाब से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला हेडिंग डालेंगे आप इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन, एक ग्राफ लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल कि ये ग्राफ, ये आपका ग्राफ, ठीक है। कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसका ग्राफ है, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और अपने को ये चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है इन अ गिवन इंटरवल। किसी गिवन इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल कि मैंने एक वैल्यू ले लिया, लेट्स से दिस इज x इक्वल टू a एंड दिस इज x इक्वल टू b। तो x इक्वल टू a पे फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा, दैट इज f ऑफ a। सो ये मिल जाएगा f ऑफ a, और b पे फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा, f ऑफ b। तो ये आपको दिख रहा है कि f ऑफ b का जो वैल्यू है वो क्या है, f ऑफ a से ज़्यादा है, 100% दिख रहा है। अच्छा, इसमें कंडीशन क्या है कि b का जो वैल्यू है वो क्या है, a से भी ज़्यादा है। तो इस नंबर लाइन पे अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे राइट हैंड साइड में भागते चले जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैंने एक और वैल्यू लिया एफ ऑफ, मैंने एक वैल्यू लिया सी। तो सी पे जो फंक्शन का वैल्यू आएगा इसके रिस्पेक्ट में वो क्या है, एफ ऑफ बी से ज़्यादा है। तो अगर एक्स का वैल्यू आप बढ़ाते जाते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में क्या है, फंक्शन का वैल्यू मतलब वाई का वैल्यू भी बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि एफ ऑफ बी ग्रेटर देन एफ ऑफ ए, बी ग्रेटर देन ए। अगर ऐसा है तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। अच्छा, मैथमेटिकली ये तो हर एक बार हम लोग ऐसा चेक नहीं कर सकते कि बी और ए का वैल्यू निकालो और फिर उसके बाद चेक करो कि क्या है नहीं है। तो इसके लिए हम लोग डिफरेंशिएशन को मार्केट में लेके आते हैं। डिफरेंशिएशन को मार्केट में लेके आने का मतलब क्या है कि अगर किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, किसी फंक्शन का जो डैश है, अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो वो फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो वो फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है अपने पास कि एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर फंक्शन का डैश ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा, एक ग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि एक फंक्शन है जो इंक्रीज कर रहा है, सम टाइम वो कांस्टेंट है और फिर उसके बाद फिर से इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि अगर इस पोर्शन में फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव जो है एफ डैश ऑफ एक्स वो क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाएगा। इस पॉइंट, इस इंटरवल में जब हम लोग बात करेंगे, जब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इस लाइन पे, इसको मैं येलो से डार्क कर दे रहा हूँ, इस लाइन पे जब हम लोग बात करेंगे तो क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब डेरिवेटिव क्या हुआ होगा, सम टाइम पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लाइन अगर कोई पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ज़ीरो हो जाएगा और फिर से इंक्रीज करने लगा। तो ये भी एक टाइप है इंक्रीजिंग फंक्शन का ही। तो फंक्शन जो है इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से दो कंडीशन निकल के आता है। ये भी क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन।
इंक्रीजिंग फंक्शन। तो फंक्शन का अगर डैश ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या इंप्लाई करता है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। फंक्शन का डैश अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये क्या इंप्लाई करता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब देखो, जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा वो इंक्रीजिंग में तो काउंट हो ही सकता है। जो फंक्शन इंक्रीजिंग है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में काउंट नहीं होगा। क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम होता है कि हम लोगों को पूछ देता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर इंक्रीजिंग है। अगर पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करेंगे। अगर बोल दिया कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। इसी तरह से अगर मैं डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करूँ, अगर मैं डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए बात करता हूँ, मैं डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए बात करता हूँ, तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए सेम वही ग्राफ, एक फंक्शन ले लिया ऐसा और सेम इस पे ले लिया मैंने a और एक दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने b। फिर से मैंने कैलकुलेट किया क्या, f ऑफ a f ऑफ b। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a कॉमा f ऑफ a। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा b कॉमा f ऑफ f ऑफ b। अब देखो अगेन f ऑफ b जो होगा इस केस में, दिस इज लेस देन f ऑफ a। और अगेन b कैसा है अपना, b है ग्रेटर देन a, सही है, b इज ग्रेटर देन a। तो देखो b का वैल्यू तो ऐसे ज़्यादा है, b का वैल्यू तो ऐसे ज़्यादा है, बट जब फंक्शन में b को रखा तो b का जो वैल्यू आ रहा है, मतलब b का जो y कोऑर्डिनेट आ रहा है वो क्या है, कम है। किससे, फंक्शन का वैल्यू जो x पे जो फंक्शन का वैल्यू a पे अवेलेबल है। ग्राफ से क्लियर दिख रहा है, यही इसी बात को मैंने लिखा है, ठीक है। इसलिए मैंने f ऑफ b f ऑफ a ऐसा करके लिखा हुआ है कि आपको समझने में तकलीफ नहीं हो। तो अब हम लोग अपने काम की बात पे आते हैं कि डिफरेंशिएशन के हिसाब से अगर सोचेंगे तो क्या होगा। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो उसका जो डैश होगा f डैश x वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। और ये कहानी इसमें भी हो सकता है कि फंक्शन जो है वो कैसा हो जाए, थोड़े टाइम के लिए डिक्रीज करे, थोड़े टाइम के लिए कांस्टेंट हो जाए और थोड़े टाइम के लिए फिर क्या फिर से डिक्रीज करे। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि f डैश x दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। अब काम की बात सुनना ध्यान से कि हम लोग सिर्फ एक ही को सॉल्व करना सीखेंगे। किसको सॉल्व करना सीखेंगे कि फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग को छोड़ के जो आंसर बचेगा वो क्या है, डिक्रीजिंग वाले का हो जाएगा ऑटोमेटिक। वो एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कि जो इंक्रीजिंग का आंसर आ रहा है, अगर डिक्रीजिंग के लिए सॉल्व करना है तो इंक्रीजिंग वाले आंसर को हटा दो, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा और प्रैक्टिकल हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आपने देखा होगा कि बहुत जगह पे जब हम लोग सीढ़ी को बनाते हैं, ठीक है, तो कुछ टाइम तक सीढ़ी का स्टेप अप जाता रहता है। फिर एक टाइम आता है जब आप छोटा सा एक एरिया बनाते हैं जहाँ पे आप एक स्क्वायर बनाते हैं उधर। फिर उसके बाद क्या है, फिर से आप उसको ऊपर ले जाते हैं। तो कोई बंदा अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसके लिए कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है। जिस टाइम पे वो उस ब्लॉक पे पहुँच गया वहाँ पे क्या है, dy बाई डी एक्स 0, तो dy बाई डी एक्स 0 और उसके बाद फिर से डिक्रीज कर रहा है। इसको आप ऐसे सोचो कि बनारस घाट पे कभी जाओ, तो बनारस घाट पे जब आप जाओगे तो वहाँ की सीढ़ियों को आप देखो, तो जो नीचे से ऊपर जा रहा है उसके लिए वो फंक्शन कैसा है, इंक्रीज किया, सम टाइम कांस्टेंट रहेगा, फिर से इंक्रीज करेगा। जो ऊपर से नीचे आ रहा है उसके लिए क्या है, डिक्रीज कर रहा है, सम टाइम dy बाई डी एक्स 0 हुआ होगा, फिर से डिक्रीज कर रहा है। तो एक ही फंडा अपने को सीखना है कि फंक्शन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए अपने को सीखना क्या है, सीखना यह है कि f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0। अगर वो वर्ड यूज करता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इसके बाद हम लोग एक नोट डाल के लिखेंगे, एक नोट डाल के लिखना स्टार्ट करो, एक नोट डाल के लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। लिखो f ऑफ x, लिखो पहला लिखो f ऑफ x, f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0, f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0,
दिस implies function is strictly increasing. Function is strictly increasing. Second, f dash of x greater than equal to 0, then function is only increasing. अब देखो, जो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? एक के लिए इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0, दूसरे के लिए इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो इंक्रीजिंग के कैटेगरी में आता है. आप जब अपने एग्जाम का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको ऐसा दिखेगा कि जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है उसको इंक्रीजिंग फंक्शन में भी वो लोग कंसीडर करके चलते हैं. ठीक है. और दूसरा यहाँ से ये हो सकता है कि एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0. खुद से बोलो फंक्शन कैसा होगा, खुद से बोलो. फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. और थर्ड और फोर्थ क्या होगा कि एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है. तो आपको बस इतना ही समझना है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम लोग किस तरह से सोचते हैं. अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये अगर आपको नहीं पता है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है. तो लिखो, पहला पॉइंट लिखो, x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0. अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ये एक्चुअली में वेवी कर्व मेथड है. यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी सीखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं. कभी भी इस टाइप का इनइक्वालिटी आ जाए, ठीक है, तो सॉल्व करने का मेथड क्या होता है? बहुत सिंपल सा तरीका है. नंबर लाइन पे ये जो एक्सप्रेशन है इसका जीरोज जो है वो प्लॉट करते हैं. तो इसको जीरोज का मतलब क्या होता है? इस आइटम को 0 किया तो इसको 0 किया तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? a. इसको जैसे ही मैं 0 करूंगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? a. और इसको 0 किया तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? b. मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि b इज ग्रेटर देन a. b जो है वो क्या है? a से बड़ा है. अच्छा देखो, इस पे पावर क्या है? 1. इस पे पावर क्या है? 1. तो ये याद रखना, लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर. तो राइट हैंड साइड से प्लस से स्टार्ट करना है, माइनस प्लस. ये इन्फिनिटी को जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है. तो राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस. अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो x है, x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? यूनिटी. x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? यूनिटी. तो अगर ग्रेटर देन 0 के लिए ये आंसर का डिमांड कर रहा है तो इसको देख करके बताओ कि ग्रेटर देन 0 के लिए आंसर क्या होगा? ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए. तो कहां कहां पे पॉजिटिव है? माइनस इन्फिनिटी से a यूनियन b से इनफाइनाइट. इसको ऐसे भी याद रखेंगे, लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर और 2 ही फैक्टर हो, ग्रेटर देन 0 बोल रहा है तो आंसर जो होता है वो क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिटी. अगर वो बोल रहा है कि लेस देन 0 के लिए सॉल्व करो, इसी को आप क्या करो? लेस देन 0 के लिए सॉल्व करो. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? a to b, छोटे रूट से बड़ा रूट. इसी को मैं थोड़ा सा फर्दर एक स्टेप और लिख देता हूं कि अगर ऐसा रहा x माइनस a एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसके आगे आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं तो उसके आगे हम लोग को जाने की ज़रूरत भी नहीं है. तो फैक्टर कैसा है? लीनियर नॉन रिपीटिंग. तो इसके क्या किया? जीरोज को कैलकुलेट किया, इन्फिनिटी राइट हैंड साइड से प्लस माइनस कुत्ते फानते चले गए. ठीक है. अब x का जो वैल्यू है अगर पॉजिटिव चाहिए मेरे को, तो पॉजिटिव कहाँ से कहाँ है? a से b में. फिर पॉजिटिव कहाँ? यूनियन c से इन्फिनिटी में. देखो ध्यान रखना, इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते. ठीक है. इन्फिनिटी पता ही नहीं है अपने को. और ये तो ग्रेटर देन 0 का आंसर हो गया. लेस देन 0 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? खुद से बताओ. निगेटिव चाहिए तो क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू a यूनियन b से c.
ठीक है, इतना सा आपको साइन स्कीम आना चाहिए, तो आपका प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन लेना ट्राई करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेना ट्राई करते हैं जो आपके CBSE के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पहले से आए हुए हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। ये क्वेश्चन आया था 2017 में दिल्ली के लिए, 2017 दिल्ली। क्वेश्चन ऐसा है कि शो दैट द फंक्शन f of x, so that the function f of x, and this is your f of x, and f of x is 4x cube minus 18x square, 4x cube minus 18x square plus 27x minus 7 is always increasing in r। एक वर्ड यूज किया उन्होंने कि ये फंक्शन कैसा हो जाए, इंक्रीजिंग हो जाए। कहाँ पे, x बिलोंग्स टू r के लिए। ये जो साइन है एरो का, वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन का साइन है। और r का मतलब क्या है कि पूरा सेट ऑफ रियल नंबर के लिए ये फंक्शन कैसा हो जाए, इंक्रीजिंग हो जाए। तो चलो, फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, ये कैसे डिसाइड होता है। सबसे पहले अपने को फंक्शन का डैश कैलकुलेट करना होगा, और इंक्रीजिंग के लिए क्या है कि 100% f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0। तो आइडिया क्या है कि इफ f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन देन f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0। ठीक है, अच्छा इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी चल सकता है। स्ट्रिक्टली वर्ड का उन्होंने यूज नहीं किया है। अगर स्ट्रिक्टली का यूज किया होता तो हम लोग सिर्फ ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करते। तो चलो फंक्शन का डैश कैलकुलेट करते हैं, f डैश ऑफ x कैलकुलेट करते हैं। f डैश ऑफ x क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। ओके, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम लोग को सॉल्व करना होगा दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन 0। तो अपने को ये सॉल्व करना है कि अच्छा 12 मैं कॉमन भी ले लेता हूँ, तो 12 कॉमन ले लिया तो अंदर में क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 12×36 3x और प्लस 27/12। तो 27/12 क्या हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 4। देखो सही है, चेक करो, सही है ना। 4 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/4, 3 9 27, सही है। अब अपने को इसका फैक्टर निकालना है। अब बहुत कमाल की बात बोलने जा रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना और लिख भी लेना कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है ऐसा f ऑफ x में, आपके पास एक क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर bx प्लस c, और इसका a पॉजिटिव है और इसका d अगर निगेटिव। क्वाड्रेटिक है अपने पास ax स्क्वायर bx प्लस c, जिसका a कैसा है, पॉजिटिव है और d निगेटिव है। तो दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। किसी क्वाड्रेटिक का अगर a पॉजिटिव है d निगेटिव है, तो ये जो एक्सप्रेशन होता है ये क्या होता है, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, इसका ग्राफ ऐसा होगा, a पॉजिटिव और d निगेटिव ग्राफ, x एक्सिस के हमेशा एबव होगा। तो अगर आप इस क्वाड्रेटिक का d अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका d कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। और a का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट, उसी को a बोलते हैं हम लोग। तो या तो आप उस रास्ते से जा सकते हो, डायरेक्टली आप ये लिख दो, ठीक है, इसका d निकाल दो और a बता दो कि पॉजिटिव है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। या फिर दूसरा रास्ता ये है, 12 पॉजिटिव है, इसको इधर लेकर चले आए, ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी से इनइक्वालिटी में डिवाइड किया, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का
होल स्क्वायर। देखो ये सही है क्या, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा, 3/2 का स्क्वायर किया तो 9/4 आ जाएगा, 2ab में 3x आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया a माइनस बी टाइप का। आपको ये पता है किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर एक पॉसिबिलिटी है कि ज़ीरो हो सकता है। तो उसने बोला भी है कि फंक्शन जो है वो क्या हो जाए, इंक्रीजिंग हो जाए। तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि x का आप कोई भी वैल्यू ले लो, ये क्वांटिटी नेगेटिव आने वाला नहीं है। दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज f ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इस क्वेश्चन का ये जो आइडिया था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, कॉपी करिए। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन सेम है। शो दैट द फंक्शन f ऑफ x इज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग ऑन R। इस क्वेश्चन के लिए बोल रहा है कि प्रूफ करो कि ये फंक्शन भी कैसा है, इंक्रीजिंग हो जाए। कहाँ पे, R में इंक्रीजिंग हो जाए। तो अपने पास क्या होता है कि फंक्शन को अगर इंक्रीजिंग करना है तो क्या है, टूल क्या है, f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f डैश ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलो f डैश ऑफ x निकालते हैं। तो f डैश ऑफ x कैसे निकालेंगे हम लोग, अरे इसका डिफरेंशिएशन सबको पता है ना। x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और प्लस का 6 और माइनस 100 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 100 का डेरिवेटिव तो हो जाएगा आपके पास 0। अब यहाँ से देखो, अब अपने को ये सॉल्व करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। तो मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। 3 कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी पे, इनइक्वालिटी वैसा का वैसा ही रहेगा। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1, 2 को क्या लिखा 1 प्लस 1 और इसको एक साथ रख दिया और प्लस का 1 था वो एज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ो क्या आ रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या आ गया आपके पास, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, ये जो आइटम है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, ये तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये क्वांटिटी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 कब होगा, जब x का वैल्यू 1 हो जाए। अगर इस x माइनस 1 होल स्क्वायर का वैल्यू अगर 0 भी आ गया तो इसमें क्या है, प्लस का 1 हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो प्लस का 1 ऐड करने का मतलब क्या है कि इफेक्टिवली ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, पॉजिटिव है। और जो भी नंबर पॉजिटिव होता है वो ये तो 100% क्लियर है ना कि जो नंबर पॉजिटिव होगा वो 0 से ज़्यादा होगा। ठीक है, या इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न है, कोई पॉजिटिव नंबर ऐसा तुमको पता है क्या कि जो 0 से कम हो? अगर आपको ऐसा पता है तो आप चमत्कारी हैं। और चमत्कारी कैसे है, 3 इडियट वाले चमत्कारी है। ठीक, ये पॉजिटिव ही रहेगा तो ये पॉजिटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। यस, ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग हो गया। सो f इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अच्छा देखो, अगर इस क्वेश्चन में यहाँ तक आप नहीं भी आते, हम लोग यहीं तक आते, फॉर एग्जांपल यहीं तक आते कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, तो एक क्वाड्रेटिक है। इस क्वाड्रेटिक का d कैलकुलेट करना जरा, इसका d कैलकुलेट करके बताओ। बी स्क्वायर बोले तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4। a बोले तो 1 और c बोले तो 2।
m बोले तो मैं मास्टर, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब b बोले तो बिंदास डॉक्टर। तो देखो इधर मास्टरों, देखो इसको क्या करना होगा, ये इसका d कैसा आएगा, निगेटिव आ गया। अच्छा, लीडिंग कॉफिशिएंट x का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, पॉजिटिव है, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है। तो अभी मैंने बताया कि f ऑफ x ax स्क्वायर bx प्लस c, ये आइटम क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये आ गया ना, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी इसको लिख करके आंसर को कंक्लूड कर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सामने वाला बुरा नहीं मानेगा। यहाँ तक कर दिया तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन। इसमें एक बात मैं और जोर दे रहा हूँ कि d तो निगेटिव ही हो बट a कैसा हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। d निगेटिव ही हो बट a कैसा हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, मतलब a निगेटिव हो जाए, तब ये जो एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर bx प्लस c, ax स्क्वायर bx प्लस c, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा निगेटिव एक्सप्रेशन। मतलब ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, दिस एक्सप्रेशन गिव यू निगेटिव वैल्यू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। आप कैसा भी x डालो इसके अंदर, अगर a निगेटिव है d निगेटिव है तो ये आइटम आपको कभी भी पॉजिटिव वैल्यू दे ही नहीं सकता है, ठीक है। तो कभी कभी इसका भी काम आ जाता है। इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, d लेस देन 0 एंड a लेस देन 0। अगर a पॉजिटिव है d निगेटिव है तो कंप्लीटली पॉजिटिव। चलिए यहाँ तक कॉपी करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। पूरे क्वेश्चन में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ उससे रिलेटेड जो कुछ कंसेप्ट है उसको भी हम लोग देखते जाएंगे, ताकि आपका जो आइडिया है वो क्लियर होता चला जाए। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इंटरवल। अच्छा, एग्जामिनेशन में 2-3 टाइप की बातें होती हैं कि या तो वो आपको इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा कि फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। दूसरा ये हो सकता है कि वो इंटरवल दे देगा और उसमें चेक करने को बोलेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। हम लोग हर एक टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका आया 2018 में, 2018 ऑल इंडिया, पूरे इंडिया के लिए ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नोट डाउन, f of x equal to x to the power 4 divided by 4 minus x cube minus 5x square plus 24x plus 12 is increasing, is strictly increasing। क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट ए है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एंड पार्ट बी इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हम लोगों को ये कमेंट करना है कि ये जो फंक्शन है ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। मैंने आपको पहले ही सिखाया कि अपने को करना क्या होता है, अपने को एक ही काम करना होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होता है और ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करना होता है। क्यों, यहाँ पे उसने वर्ड यूज किया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू वाला सॉल्व नहीं करेंगे। ये बात खोपड़ी में अच्छे से डाल लो, ठीक है। अगर वो बोलता कि इंक्रीजिंग के लिए तो ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए भी हम लोग सॉल्व करते। तो चलो इस फंक्शन का एफ डैश ऑफ एक्स कैलकुलेट करने का ट्राई करो। बहुत सिंपल है, हर एक बच्चे को आता है, मुझे पता है। इसका डेरिवेटिव बताओ, एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4x क्यूब डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। चेक कर लो, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल भी हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन यही आ रहा है सबका, ठीक है। इसको हटा दिया तो अपने पास जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। अब प्रॉब्लम ये है कि इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है आपके पास तो आपके तोते उड़ने चालू हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि क्यूबिक का रूट अपने को पता नहीं होता, क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता है। तो एग्जाम में अगर एग्जामिनर आपको बहुत परेशान करेगा तो क्यूबिक टाइप का इक्वेशन दे देगा। अब हम लोग ये सीखेंगे कि क्यूबिक को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो,
कभी भी क्यूबिक से पाला पड़ जाए, कभी भी लाइफ में, ज़िंदगी में कभी भी, या फिर 4 डिग्री का इक्वेशन हो, 5 डिग्री का इक्वेशन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले क्या करो, उसका रूट निकालने के लिए हिट एंड ट्रायल को मार्केट में लेके आओ। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है, खूबसूरत नंबर सोच करके इक्वेशन में रखना होता है, जो भी सेटिस्फाई कर देगा वो उसका एक रूट हो जाएगा। तो चलो रख के देखते हैं। और खूबसूरत नंबर क्या क्या है, 0, 1, -1, 2, -2, 1/2, -1/2। ये जो 6-7 अरेंजमेंट है इसमें से कोई ना कोई एक अरेंजमेंट अपना लग जाएगा। 0 दिख रहा है पहले से कि कांस्टेंट टर्म है, तो 0 तो अप्लीकेबल होगा नहीं, तो 0 को हटा दिया। 1 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 1 1, नहीं 1 से भी नहीं आ रहा है। 2 रख के देखते हैं, तो x की जगह पे 2 रखो, इसमें x की जगह पे 2 रखो तो क्या क्या दिखेगा, 8 माइनस में क्या दिख गया, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो दिस इज 12। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 20 और प्लस का 24। देखो ये 0 आ रहा है क्या, यस ये 0 आ रहा है, ये आइटम और ये आइटम 0 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज है, या फिर आप देसी भाषा में ऐसा समझो कि इसका एक रूट है। तो x इक्वल टू 2 अगर एक रूट होगा तो x माइनस 2 क्या होगा, वन ऑफ द फैक्टर होगा। x इक्वल टू 2 अगर रूट होगा तो x माइनस 2 क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो अपने को ये पता चल गया कि ये जो क्वांटिटी है इसका x माइनस 2 एक फैक्टर है। तो x माइनस 2 अगर एक फैक्टर है तो इसके बाद जो भी फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक आएगा उसी को तो x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या दिखेगा, x क्यूब दिखेगा। क्वाड्रेटिक को लिनियर से मल्टीप्लाई किया तो क्यूबिक आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये तो आपने सोच लिया, अब इसके बाद ध्यान से देखना रूट कैसे निकालते हैं। मैं आपको एक कमाल का मेथड बता रहा हूँ। आपको पता है कि x इक्वल टू 2 इसका एक रूट है, वो लिख लो ऐसे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब कोफिशिएंट लिखना चालू करो। x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -3। अगर मान लो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं होता तो हम लोग क्या लिखते, 0 लिखते। फिर उसके बाद एकदम ऑर्डर में आते, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का, फिर कांस्टेंट। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -10, और कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास, 24। उसके बाद आपको करना क्या होता है, उसके बाद करना आपको कुछ नहीं होता है, आपको बस एक ही काम करना है, एक एरो मारना है और इस 1 को ऐसे यहाँ पे कॉपी कर देना है। उतार दिया, 1 से 2 को मल्टीप्लाई करो, 1 से 2 को मल्टीप्लाई किया क्या हुआ, 2 को यहाँ पे लिख दो। -3 और +2 क्या हो जाएगा, -1, -1 मल्टीप्लाइड बाय दिस 2, तो -1 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, -2, तो -2। अब इसको -10 एंड -2 क्या हो जाएगा, -12, -12 मल्टीप्लाइड बाय दिस 2 क्या हो जाएगा, 24, प्लस का या माइनस का, तो ये आ जाएगा 0। ये ध्यान रखना, अगर तुमने जैसे ये मेथड अप्लाई किया, इसको बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन, तो लास्ट में अगर 0 आ गया मतलब क्या है कि सही जा रहे हो तुम, तुम्हारा जो काम है वो एकदम सही हो रहा है। तो ये तो 0 आ गया। अब देखो ये जो कोफिशिएंट यहाँ पे आ रहा है 1, -1 और -12, ये आपको ये पता है कि ये इक्वेशन का एक लीनियर फैक्टर ये x माइनस 2 टूट चुका है, तो इसके बाद जो भी बचेगा वो क्या बचेगा, क्वाड्रेटिक में बचेगा। तो ये क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट आ गया, तो क्वाड्रेटिक क्या आ जाएगा, अब देखो पावर 3 था, तो अब ये जो फैक्टर जो आएगा ये क्या आएगा, इसमें पावर 2 करके आएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 1, x का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा -1, और कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा -12। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट आएगा, यहाँ पे जो रिमेनिंग जो इसका फैक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर -x -12। सही है। अब ये क्वाड्रेटिक है, ये बच्चे को सॉल्व करना पता है कि x स्क्वायर -x -12 को कैसे सॉल्व करेंगे। ये सिंपल है ना, x स्क्वायर -4x + 3x -12। तो यहाँ से क्या किया, x -4 एक फैक्टर आ जाएगा और दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा, x + 3। ये क्लियर है सबको, तो वो फैक्टर आप यहाँ लिख दो, तो ये फैक्टर आपके पास आ जाएगा x -2 x -4 x + 3। तो ये तो फैक्टराइजेशन का काम हो गया। कैसा भी इक्वेशन आने दो, इस मेथड को हम लोग मार्केट में लेके आएंगे, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ये ध्यान रखना कि अगर ये 4 डिग्री का इक्वेशन होता, तो अगर ये मेथड हम लोग अप्लाई करते तो जो नेक्स्ट जो ये जो बचता कोफिशिएंट जो बचता वो क्या बचता, क्यूबिक का बचता। यहाँ क्यूबिक था तो क्वाड्रेटिक का बचा है,
क्वाड्रेटिक में भी आप इसको ट्राई कर सकते हो। क्वाड्रेटिक के बाद क्या बचेगा, लीनियर का बचेगा, बट उतना गड्ढे में जाने की जरूरत नहीं है, अपने को रूट दिख जाना चाहिए। अब फंक्शन इंक्रीजिंग है तो अपने को पता है कि इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सही है। अब देखो स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि फैक्टर x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी अगर ऐसा रहेगा तो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखो इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा, x इक्वल टू -3, इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा 2, और इसको सॉल्व किया तो आ जाएगा 4, इधर इन्फिनिटी इधर माइनस का इन्फिनिटी। अब देखो लीनियर फैक्टर है, सारे x का कोफिशिएंट क्या है 1 चल रहा है और नॉन रिपीटिव है, तो राइट हैंड साइड से हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से उछलते कूदते स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। किसी को अगर दर्द हो इसमें कि ये नहीं समझ में आ रहा सर तो क्या करना चाहिए, तो आप क्या करो कि जैसे कि आप मेरे को ये चेक करना है कि 4 टू इन्फिनिटी में ये पॉजिटिव है या नहीं है, तो मैं क्या करूँगा 4 टू इन्फिनिटी में कोई भी एक नंबर ले लूँगा, 4 टू इन्फिनिटी में कोई भी एक नंबर ले लो, 5 ले लो और 5 को इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो 5 माइनस 2 क्या आएगा पॉजिटिव, 5 माइनस 4 क्या आएगा पॉजिटिव, 5 प्लस 3 क्या आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव ये तीनों, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, इसलिए लिखा है 4 के राइट में क्या लिखा है पॉजिटिव लिखा है। 2 टू 4 में एक नंबर ले लो कोई 3, ठीक है, और चेक करते हैं कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो देखो 3 लिया, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कैसा आएगा पॉजिटिव, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 कैसा आएगा नेगेटिव, 3 प्लस 3 कैसा आएगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इफेक्टिवली क्या आ गया नेगेटिव आ गया। हम लोग को आंसर लिखना था इंक्रीजिंग का, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, देख के बताओ। इंक्रीजिंग का मतलब होता है ग्रेटर देन 0, -3 से 2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। इसमें फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग मैंने पहले बोला था कि डिक्रीजिंग के लिए क्या है, जो इंक्रीजिंग को छोड़ के बच गया आंसर वो डिक्रीजिंग का हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -3 यूनियन 2 to 4, इसमें फंक्शन कैसा होगा डिक्रीजिंग, लफड़ा खत्म। ओके, अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो इस फंक्शन को थोड़ा सा समझने के लिए इसको ऐसा लिख दिया f ऑफ x, ठीक है, क्योंकि अपने को सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा आसान रहेगा। तो क्या चाहिए अपने को, इंक्रीजिंग बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि f डैश x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल रहा है, इंक्रीजिंग बोल रहा है मतलब 0 पे भी मान जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो इसका डैश निकालते हैं। चलो इसका डेरिवेटिव बताओ जल्दी से कि f डैश ऑफ x क्या आएगा आपके पास, x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज x माइनस 2 इंटू, अब क्या आएगा यहाँ पे लगेगा u इंटू वी का रूल लगेगा, तो u इंटू वी के लिए क्या आ जाएगा, पहला तो आ जाएगा x माइनस 2 और डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1 और प्लस x मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2, तो x माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो चलो सही है x ही आएगा। तो बेसिकली अपने पास क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2, और ये आपके पास आ जाएगा x प्लस x क्या हो जाएगा 2x माइनस 2। अच्छा 2x माइनस 2 यहाँ से क्या किया 2 कॉमन भी ले लिया, क्यों ले रहा हूँ, वही साइन स्कीम में अपने को ईजी रहे, सारे x का कोफिशिएंट क्या करो पॉजिटिव 1 करो, तो ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 और x माइनस 1। अब आपको पता है कि इंक्रीजिंग होने के लिए ये आइटम क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने के लिए क्या करना होगा, इसके रूट को अपने को या फिर जीरोज को नंबर लाइन पे प्लॉट करना पड़ेगा, तो इसको x 4x इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा 0, ये आ जाएगा आपके पास 1 और ये आ जाएगा आपके पास 2, इधर इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी। लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर, सारे फैक्टर क्या है लीनियर नॉन रिपीटिंग है, राइट हैंड साइड से क्या है प्लस माइनस
प्लस माइनस। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इंक्रीजिंग। पहला x बिलोंग्स टू, इंक्रीजिंग का आंसर लिख रहा हूँ, तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0। तो क्या आ जाएगा, 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये किसका आंसर है, ये आंसर है इंक्रीजिंग का। देखो अगर 1 भी ले लिया, 1 भी ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इंक्रीजिंग के लिए क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चलता है अपने को, तो इसमें फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। और इसी में दूसरा, अगर x बिलोंग्स टू हो जाए अपने को माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से 2, इसमें फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग। सही है, तो हम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों के लिए सॉल्व कर दिया। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। एक फंक्शन है, बोला है कि इस फंक्शन का, ये क्वेश्चन आया था आपके पास ऑल इंडिया 2014 में, अच्छे दिन के समय ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप इसको देखिए। तो फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। आपको पता है कि अगर कोई फंक्शन का कुछ पावर हो तो क्या है, चेन रूल से डिफरेंशिएट करते हैं, ये अपने को पता है। फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद इसका dy बाई डी एक्स, मतलब ये जो साइन स्कीम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जिस भी क्वेश्चन में हम लोगों ने ड्रॉ किया है साइन स्कीम, वो किसका है, एफ डैश एक्स का साइन स्कीम है। तो एफ डैश एक्स का साइन स्कीम है, तो लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर है, राइट हैंड साइड से प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइन रिपीट करेगा। अब आपको ये देखना है कि ये पॉजिटिव का है, निगेटिव का है। बच्चों वाली बात है, आराम से कोई भी आदमी इसको सॉल्व कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन f, prove that the function f defined by f of x दिया है अपने पास, f of x x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, ये फंक्शन है और बोल रहा है कि इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, hence find the interval in which f of x strictly increasing strictly decreasing। सेम वही पुरानी बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन में समझने वाली बात यह है कि बोला है कि जो गिवन है कि ये जो फंक्शन है ये कैसा है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन -1 to 1। मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कब आता है, जब फंक्शन कुछ टाइम इंक्रीज भी कर रहा हो और कुछ टाइम डिक्रीज भी कर रहा हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। मतलब सम टाइम इंक्रीज भी करेगा, सम टाइम डिक्रीज भी करेगा। उसके बाद उन्होंने बोला है कि वो इंटरवल भी बताओ जिसमें कि ये इंक्रीज भी कर रहा है और एज वेल एज जिसमें डिक्रीज भी कर रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है, फिर से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये अपने को चेक करना, उन्होंने इंटरवल दिया हुआ है -1 से 1 के बीच में ही अपने को चेक करना है कि ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले तो फंक्शन का डैश कैलकुलेट किया, तो फंक्शन का डैश बोलो क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा अपने पास 2x माइनस 1। और आपको ये पता है कि फंक्शन का डैश जैसे ही मेरे पास आ गया तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व कर लेते हैं इंक्रीजिंग के लिए। तो 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, तो दिस इज x माइनस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया इधर। अब देखो एक ही फैक्टर है तो ये आ जाएगा आपका 1/2। अब देखो x का वैल्यू अगर 1/2 से ज़्यादा रखूँगा तो ये एक्सप्रेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। 1/2 से कम रखूँगा तो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इधर प्लस और यहाँ पे माइनस। बट क्वेश्चन में उसने बोला है कि x का वैल्यू तुमको क्या लेना है, -1 से 1 में ही रखना है। तो यहाँ पे कहीं 1 होगा आपका और यहाँ पे कहीं -1 होगा। तो अगर अपने को बोलना है कि f of x
इंक्रीजिंग कहाँ पे है, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या है कि dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0। ये जो साइन स्कीम मैंने ड्रॉ किया है, ये साइन स्कीम किसका है, एफ डैश एक्स का ही साइन स्कीम है। तो पहला इंक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1/2 to 1, f is increasing। second, x belongs to -1 to 1/2, f is decreasing। सही है, तो ये फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है और एज वेल एज डिक्रीज भी कर रहा है। तो अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीज भी करे और डिक्रीज भी करे तो उसको हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के कैटेगरी में नहीं रख सकते। वो फंक्शन क्या हो जाता है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा और इसको गहराई में जाके इस बात के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि ये जो अपने पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये क्या है, पैराबोला है, क्वाड्रेटिक है। इसका ए कैसा है, पॉजिटिव है, तो ओपनिंग अपवर्ड होगा। डी कैसा होगा, इसका डी निगेटिव है, तो डी निगेटिव है तो इसका जो ग्राफ आएगा, इसका ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। और -1 तो यहाँ पे कहीं होगा -1, यहाँ पे होगा आपका कहीं +1। तो -1 से +1 के बीच में अगर आप देखें तो -1 से +1 के बीच में फंक्शन क्या है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। फिर आफ्टर सम टाइम फिर से इंक्रीज कर रहा है। वो यही बता भी रहा है कि 1/2 से 1 में क्या है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और -1 से 1/2 में फंक्शन क्या है, डिक्रीज भी कर रहा है। तो ये फंक्शन गिवन इंटरवल में क्या है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये तीनों बातें प्रूव हो जाती हैं कि इंक्रीजिंग, अगर सिर्फ वो पूछता कि इंक्रीजिंग कहाँ पे है तो यहाँ पे, डिक्रीजिंग कहाँ पे है तो यहाँ पे, और ये फंक्शन कैसा है तो फंक्शन हो जाएगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ओके, कॉपी करिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को यूज करके उन्होंने दिया है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, आपको समझना पड़ेगा कि इंटरवल को कैसे ब्रेक करते हैं, नहीं तो यहीं पे बच्चे प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन लिखो कि फाइंड द इंटरवल इन विच f of x sin x plus cos x is increasing सेकेंड पार्ट डिक्रीजिंग। x को उन्होंने 0 से 2 पाई में लिया है, क्लोज लगा दिया तो हम भी क्लोज लगा देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे भाई, अभी तक तो आइडिया अपना डेवलप हो गया है कि कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आए तो f डैश ऑफ x तो कैलकुलेट कर ही देना। तो f डैश ऑफ x कैलकुलेट कर लो। f डैश ऑफ x क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव cos, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। तो आपको ये सॉल्व करना है कि cos x माइनस साइन x। अब ये क्वांटिटी क्या हो जाए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो इंक्रीजिंग के लिए ये क्वांटिटी क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। तो हाँ, उसमें कंफ्यूज मत होना। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग। जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो इंक्रीजिंग होता ही है, ठीक है। अगर स्ट्रिक्टली देगा ना तो ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करना, ठीक। तो चलिए अपने पास जो आ रहा है वो आ रहा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0। तो इसको थोड़ा सा ऐसे हम लोग सोचें कि कॉस एक्स, इसको ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स पहले सोच लेते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा फायदा होगा। इनइक्वालिटी हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से साइन को इधर लेकर जाओ तो ये क्या आ जाएगा, tan x इक्वल टू 1। तो tan x इक्वल टू 1 आने का मतलब क्या है, tan x इक्वल टू 1 आने का मतलब क्या है कि x का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा का वैल्यू 1 हो जाए। तो उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई में क्या होगा, पहला तो होगा आपका π/4, पहला तो होगा π/4। ये बच्चे को पता है कि पहला क्या होगा, क्योंकि tan कहाँ पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो पहला तो π/4 आ गया। दूसरा क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पाई और फिर से π/4।
तो ये आ जाएगा पाई प्लस पाई बाई 4। तो पाई प्लस पाई बाई 4 क्या होता है 5 पाई बाई 4। तो tan का यह दो वैल्यू पॉसिबल है कि जब tan x का वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए। इससे अपने को फ़ायदा क्या होगा, इससे अपने को फ़ायदा ये होगा कि इस जो 0 से 2 पाई है इसको ब्रेक करने में अपने को आसानी रहेगा। तो चलिए, तो इसको हम लोग 0 से 2 पाई में ब्रेक करते हैं। यहाँ आपका 0 है, यहाँ आपका पाई बाई 4 है, यहाँ आपका 5 पाई बाई 4 है और यहाँ पे आपका 2 पाई है। अब आपको ये चेक करना है कि dy बाई डी एक्स कैसा आ जाए, dy बाई डी एक्स आपका आ जाए ग्रेटर देन 0। तो पार्ट ए इंक्रीजिंग के लिए आंसर आएगा और पार्ट बी डिक्रीजिंग वाले के लिए आंसर आएगा। तो 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 में कोई भी एक एंगल ले लो। मैंने ले लिया पाई बाई 6, 30 डिग्री ले लिया। तो cos 30, cos 30 क्या होता है √3/2 और sin 30 क्या होता है 1/2। तो √3/2 माइनस 1/2 पॉजिटिव आ गया, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा। प्लस पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4, कोई भी एक एंगल ले लो 45 डिग्री से 5 पाई बाई 4 के बीच में कोई भी वैल्यू एक आप रखो तो क्या आ जाएगा, इस केस में नेगेटिव आ जाएगा। वैल्यू रख के चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 90 डिग्री रख लो ना, आपको ऐसा टेंशन लग रहा है तो 90 डिग्री रख लो। तो cos 90 क्या हो जाएगा 0 और sin 90 क्या हो जाएगा sin 91, और माइनस का साइन है तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो नेगेटिव आ गया तो ये नेगेटिव आ जाएगा। और कोई भी नंबर, कोई भी एंगल आप ले लो 5 पाई बाई 4 से 2 पाई के बीच में, तो उसमें कोई भी एक एंगल ले लो, 3 पाई बाई 2 ले लो, ठीक है। तो 3 पाई बाई 2 लिया फॉर एग्जांपल, तो 3 पाई बाई 2 के लिए cos क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और sin 3 पाई बाई 2 के लिए क्या आएगा माइनस का 1 आ जाएगा, -1 और ये माइनस, तो प्लस, तो ये प्लस आ गया। अपना आंसर क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या चाहिए अपने को ग्रेटर देन 0 चाहिए, f डैश ऑफ x क्या चाहिए ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो देख के आंसर बताओ, x बिलोंग्स टू क्या होगा 0 to पाई बाई 4। अब क्वेश्चन ये है कि पाई बाई 4 पे क्लोज लूँ या ओपन लूँ। अच्छा देखो, पाई बाई 4 पे थोड़े टाइम के लिए तुमने अगर क्लोज ये 0 पे हम लोग क्लोज ले या ओपन ले, अगर मान लो कि मैंने 0 पे ओपन ले लिया तो ये तो ग्रेटर देन 0 आएगा ही आएगा। बट अगर मैंने थोड़े टाइम के लिए अगर क्लोज ले लिया तो क्लोज लेने से क्या होगा कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ जाएगा। तो आंसर यूनियन 5 पाई बाई 4 to 2 पाई, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आंसर जो है वो ले सकते हैं 0 से पाई बाई 4, यहाँ पे ओपन ले लिया, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे ओपन ले लिया, फिर यहाँ से 2 पाई तक आपने ले लिया, वैसा भी ले सकते हैं, ठीक। तो उसमें डरने वाली बात नहीं है, हम लोगों ने दोनों आंसर को कंबाइन करके लिया है, ग्रेटर देन 0 वाला भी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला भी। तो वो डरने की बात नहीं है। अगर वो बोलता कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाए तो मैं इसको हटा देता ना, तो आंसर क्या आ जाता, यहाँ से यहाँ ओपन आ जाता। अब देखो डिक्रीजिंग के लिए आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4। अब इस पे सोचो क्या लिया जाए, ओपन लिया जाए क्लोज लिया जाए, निगेटिव चाहिए ना आपको, ऐसा ले लो, ठीक है। अगर क्लोज ले लेंगे तो क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। ये ओपन लिया, इसका क्या मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उसमें डरने वाली जरा से भी बात नहीं है। देखो इसका मतलब है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर किसी ने आंसर ऐसा लिख दिया 5 पाई बाई 4 क्लोज, तो फंक्शन क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। तो ये एग्जामिनर जो है ये खाम खा का जो है ना, मतलब ऐसे ही उन्होंने ये बना के रखा हुआ कि क्लोज लो ओपन लो। ये क्वेश्चन को देख करके आप कंडीशन अप्लाई करो, कंडीशन के हिसाब से आप काम करो। तो हम लोगों ने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व किया, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना आंसर ये आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखिए अगला क्वेश्चन। हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम लोग टच करेंगे, हर एक टाइप के कंसेप्ट को हम लोग रिवाइज करेंगे। एक भी जो पत्थर ऐसा नहीं होगा जो अनटर्न्ड रह जाए। हम लोग हर एक पत्थर को उठा के देखेंगे कि हाँ भाई क्या क्या हो सकता है। क्वेश्चन सेम है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f of x and your f of x is x to the power 4 minus 8x cube
8x³ प्लस 22x² माइनस 24 प्लस 21 पार्ट 1 है इंक्रीजिंग, पार्ट 2 है डिक्रीजिंग। ये आया था ऑल इंडिया 2012 में, जब दुनिया ख़त्म हो रही थी उस समय ये एग्ज़ाम हुआ और क्वेश्चन आया। नहीं, पुराने समय में हल्ला उठा था ना 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। चलो इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, आइडिया वही सेम है। फंक्शन का क्या किया, डैश कैलकुलेट किया, तो फंक्शन का डैश कैलकुलेट किया तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा 4x³ माइनस 24x² प्लस 24x होना चाहिए प्लस 24। डेरिवेटिव चेक करो, यही आ रहा है, डेरिवेटिव चेक करो यही आ रहा है, -24 है ना, -24। ओके, 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा x³ माइनस 6x² प्लस 11 चौक 44 11x माइनस 6। ओके, अब फिर से आ गया क्यूबिक, फिर से क्या आ गया क्यूबिक आ गया। तो इसको अपने को सॉल्व करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करना है। फंक्शन क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग बोल रहा है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दो। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलता तो ये हटा देते, ठीक है। तो डरना नहीं है थोड़ा भी। 4 को इधर लेके गए, पॉजिटिव नंबर है कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अपने पास आ गया x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका रूट सोचना स्टार्ट करो। इसका रूट क्या हो जाएगा, चलो एक रूट सोचते हैं हम लोग 1। अगर x की जगह पे 1 रखा तो क्या जाएगा 1 माइनस 6, ठीक है, 1 माइनस 6 प्लस 11, तो ये क्या हो जाएगा 11 और ये प्लस का 1 12 और माइनस 6 क्या हो जाएगा माइनस का 12, तो 0 आ रहा है। तो x माइनस 1 इसका क्या आ रहा है, एक फैक्टर मेरे को दिख गया। अब रिमेनिंग फैक्टर अपने को चाहिए। मैं आपको मेथड बता चुका हूँ। मेथड में क्या है, जो एक रूट आया वो लिखो और उसके बाद कोफिशिएंट लिखो। कोफिशिएंट क्या क्या है 1 माइनस 6 11 एंड माइनस 6। फिर क्या करना होता है, इसको कॉपी कर देना होता है ऐसा ही। 1 से 1 का मल्टीप्लिकेशन 1, तो ये क्या आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 5, तो माइनस 5 6, ये आ जाएगा 6। लास्ट में 0 आ गया तो खुश हो जाओ, सही है। तो ये जो बचा वो क्या बचा, क्वाड्रेटिक बचा। क्वाड्रेटिक क्या आ जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3। एम आई करेक्ट? ये बहुत बेसिक सा फैक्टर है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। सो दिस इज x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर क्या करो, जल्दी से रूट प्लॉट कर लो। 3 2 1, राइट हैंड साइड से उछलते कूदते प्लस माइनस, ठीक है। अब आंसर तो तुम खुद ही बता दोगे, नहीं आंसर तो खुद ही बता दोगे। इंक्रीजिंग का आंसर क्या होगा बोलो, x बिलोंग्स टू, इंक्रीजिंग का आंसर हो जाएगा 1 to 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अच्छा, क्लोज लिया जाए क्या, हाँ क्लोज लिया जाए, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, तो क्लोज भी लगा दो। या तो ये पॉजिटिव हो और नहीं तो 0 हो। तो 0 कहाँ पे होगा, 1 2 और 3 पे ही होगा। तो इस पे क्या जाएगा, फंक्शन इंक्रीजिंग आ गया, और x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन 2 to 3 में फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। सिंपल, कॉपी करिए कॉपी करिए। मज़ा आ रहा है कि नहीं सेशन में, मज़ा आना चाहिए। मज़ा आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो और दूसरे को बताओ भी, और सब्सक्राइब भी करो। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। शो दैट द फंक्शन f of x
द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 4x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग in R का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर की बात कर रहा है वो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या लूंगा मैं, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली बोल रहा है, चेक करो, स्ट्रिक्टली बोल रहा है तो ग्रेटर देन 0 ही चलेगा। तो चलो बताओ एफ डैश ऑफ एक्स क्या होना चाहिए इसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालो, क्या आ जाएगा 3 माइनस प्लस ये क्या जाए ग्रेटर देन 0 आ जाए। अब इसके लिए थोड़ा सा इसको हम लोग, अब फिर से देखो मैं रास्ता आपको बता चुका हूँ, इस क्वाड्रेटिक का अगर आप डी कैलकुलेट करोगे तो डी इसका देखो तो कैसा आ रहा है, डी इसका आ रहा है 36 माइनस 12 चौक 48, नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव है, तो ये तो मेरे को पता है कि ये एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ वो क्या है, पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव तो कभी होगा नहीं। मगर चलो बोर्ड को खुश करने के लिए थोड़ा सा कुछ काम तो करना पड़ेगा ना, तो बोर्ड को खुश करने के लिए कुछ काम करते हैं। 3 कॉमन ले लिया यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का 4 एज इट इज रहने दिया ग्रेटर देन 0, 3x स्क्वायर। अब देखो इसको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, ये याद रखना, कभी भी हमेशा काम आएगा। x का कोफिशिएंट क्या है -2, तो साइन के साथ कॉपी करो -2 और इसमें 2 से क्या करो डिवाइड करो और उसका स्क्वायर कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जैसे ही आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या करना होगा, 1 सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, प्लस का 4 ग्रेटर देन 0। ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मेथड बता दिया, ठीक है। इस आइटम को देखो गौर से, जो मैं येलो में आपके लिए सेपरेट कर रहा हूँ उसको देखो, क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो a के प्लेस पे क्या है x और b के प्लेस पे क्या है 1 स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का 4। तो ये क्वांटिटी आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और देखो ये आ जाएगा -3 प्लस 4 क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब सोचो, खुद ही सोच के बताओ कि ये जो आइटम है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो सकता है, या तो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर 0 होगा। तो ये आइटम अपने आप में है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो भी गया तो इसमें क्या है प्लस का 1 ऐड हो रहा है, तो ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव है। तो दो पॉजिटिव क्वांटिटी का एडिशन क्या हो जाएगा पॉजिटिव ही होगा, मतलब ये तो हमेशा क्या रहेगा ग्रेटर देन 0 रहेगा। यही अपने को प्रूफ करना था कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, और फंक्शन इंक्रीजिंग होने के लिए उसका डैश कैसा होना चाहिए, उसका डैश जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हेंस f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। कहाँ, पूरे के पूरे इंटरवल ऑल रियल नंबर के लिए फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत सारा टॉपिक कवर करना है, और जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी मैं आपको और क्वेश्चन कंप्लीट करवा सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, लिखो फाइंड द इंटरवल इन विच f of x पार्ट 1 इंक्रीजिंग, पार्ट 2 डिक्रीजिंग। अच्छा वो ऐसे ही दे रहा है ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अपन तो इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व करेंगे और इंक्रीजिंग का आंसर जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग का हो जाएगा। डिक्रीजिंग के लिए अलग से सॉल्व नहीं करते, आदत डाल लो, ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करना हमेशा। फंक्शन है तुम्हारा 2x क्यूब, फंक्शन है आपका 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 17। ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करो, बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, इससे हलवा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, एकदम लड्डू है, फ्री का मार्क्स दिया तुमको। ये आ गया तो समझो कितना आसान रहेगा। चलो
क्या किया, एफ डैश ऑफ एक्स कैलकुलेट किया इसका. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, दिस इज 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36. ओके, और इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करेंगे हम लोग. इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करेंगे. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या है, ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करेंगे. इंक्रीजिंग अगर लिखा हुआ है तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए जाओ. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा हुआ है तो ग्रेटर देन 0 के लिए जाओ. तो यहाँ से क्या किया, 6 कॉमन लेके इस साइड ट्रांसफर भी कर दिया. पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी में डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है. नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करोगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिवर्स, तुरंत चेंज होगा. तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0. बच्चे को पता है कि इसके फैक्टर क्या होंगे, x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0. तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया. तो दिस इज 2 दिस इज 3, राइट हैंड साइड से उछलते कूदते प्लस माइनस प्लस. तो आंसर बताओ देख के क्या होगा, इंक्रीजिंग चाहिए आपको. इंक्रीजिंग के लिए आंसर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट, माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिटी. तो इसमें फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा. अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए है तो क्या करेंगे, रूट को भी शामिल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. या तो इसको 0 से बड़ा चाहिए या फिर 0 पे भी मान जाएगा. तो 0 ये कब कब देगा, जब 2 और 3x का वैल्यू आएगा और x बिलोंग्स टू 2 to 3. 2 to 3 में ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है. ठीक है. अब मान लो ऐसा किसी ने इसको ओपन इंटरवल में आंसर लिखा, तो ऐसा नहीं कि उसका आंसर गलत हो जाएगा. उसने क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए सॉल्व कर दिया कि ये फंक्शन कैसा हो जाए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए. हम लोगों ने दोनों ले लिया है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है एज वेल एज कहीं कहीं पे उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या है, dy by dx 0 भी हो सकता है. कॉपी करिए. अगला क्वेश्चन फिर से जो है आपके लिए वो ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने क्वेश्चन में. अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से थोड़ा सा देखेंगे और समझेंगे. क्वेश्चन ऐसा है, प्रूव दैट y इक्वल टू 4 sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा is an increasing function in 0 to pi by 2. Theta belongs to 0 to pi by 2. ठीक है. क्वेश्चन को एक बार और समझेंगे. बोल ये रहा है कि 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा ये फंक्शन कैसा हो जाए, इंक्रीजिंग हो जाए. और थीटा का वैल्यू उसने प्रिसाइजली दे के रखा हुआ है कि थीटा क्या होना चाहिए, 0 से पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए. सुबह से यही बात हम लोग कर रहे हैं कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है. तो इसका क्या किया, इसको थोड़े टाइम के लिए बोल दिया एफ ऑफ थीटा. ठीक है, आप y से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट क्या है, हम लोग एफ डैश एक्स करते आ रहे इसलिए एफ ऑफ थीटा बोल दिया. तो इस फंक्शन का डैश बताओ जरा. तो पहले वाले का तो आएगा u बाई वी के फंडे से. u बाई वी का फंडा क्या बोलता है, नीचे वाले का कान पकड़ के उसका स्क्वायर कर दो, v का स्क्वायर. फिर v को एज इट इज लिखो. तो v क्या है आपके पास, 2 प्लस कॉस थीटा और 4 साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है, कॉस. So this is 4 cos theta minus 4 sin theta. 2 प्लस cos थीटा का 2 का डेरिवेटिव 0 और cos का क्या आ जाएगा, माइनस साइन. तो माइनस साइन को क्या मैं ऐसा लिख दूं, ये साइन इंटू साइन स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. और थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1. सही है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लिया तो दिस इज 8 cos थीटा प्लस
4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस एलसीएम में यह पूरा का पूरा टर्म आएगा इधर, तो यह आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। चलिए यहाँ तक कॉपी करिए, उसके बाद मैं एक स्टेप स्किप करने के चक्कर में हूँ। यहाँ तक कॉपी किया। अच्छा देखो कितने लोगों को दिख गया कि 4 कॉस थीटा और 4 कॉस स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा में से क्या है 4 कॉमन आ सकता है। 4 जैसे ही कॉमन आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बिकम्स 1। तो ये जो फैक्टर लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या लिखा हुआ था आपके पास, ये आपके पास लिखा हुआ था सिंपली 4 लिखा हुआ था, ठीक है। और अब मैं इसके स्क्वायर को भी ओपन कर रहा हूँ 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो इसके स्क्वायर को ओपन किया तो क्या आएगा, देखो इसके स्क्वायर को ओपन किया तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा 4 कॉस थीटा। अब देखो 4 4 कैंसल कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको अब नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूं मैं 4 कॉस थीटा माइनस का 4 कॉस थीटा और 8 कॉस थीटा क्या हो जाएगा 4 कॉस थीटा और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं एक काम और करता हूं, मैं कॉस थीटा कॉमन भी ले लेता हूं। कॉस थीटा तो क्या बच रहा है इधर 4 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। सही है यहाँ तक। अब देखो अपने को ये चेक करना है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। तो एफ डैश ऑफ थीटा जैसी आ गया तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए अपने को चेक करना ये होगा कि एफ डैश थीटा ग्रेटर देन 0। सही है, एफ डैश थीटा ग्रेटर देन 0 के लिए अपने को चेक करना होगा। अच्छा उसने थीटा का वैल्यू बोला भी है कि थीटा कहाँ से कहाँ लेना है मेरे को 0 से π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चेक करना है। अब देखो जरा इधर इसको मैं ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। अब समझना 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या है किसी नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये क्या होगा हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो नीचे वाला जो आइटम है ये क्या है पॉजिटिव है। अब देखो 4 माइनस कॉस थीटा, 4 माइनस कॉस थीटा जो क्या है कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो क्या आता है -1 से 1 के बीच में आता है। और इसने तो ऐसे भी बोल दिया है कि यहाँ पे थीटा क्या लेना है तुमको 0 to π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कॉस थीटा का मिनिमम आएगा 0, मैक्सिमम आएगा 1। तो ये नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर क्या लिखा हुआ है 0 से 1 के बीच में। 4 में से एक नंबर माइनस किया 0 से 1 के बीच में से, ये क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। तो ये आइटम भी पॉजिटिव हो ही गया। तो कॉस थीटा पे डिपेंड करेगा कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए। अगर मान लो कि उन्होंने ये x का वैल्यू नहीं दिया होता 0 से π/2, तो कॉस थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। तो वहाँ पे हम अपने को जनरलाइज करना पड़ता है रिजल्ट। मगर यहाँ एग्जामिनर अच्छा आदमी है, उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट पहले से ही बोल दिया है। तो 0 से 90 में कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये भी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव क्या आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर क्या है हमेशा ग्रेटर देन 0 होता ही है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एफ ऑफ थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2। यही अपने को प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड।